1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी यह तप और ज्ञान की भूमि है। इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। तो तप और ज्ञान की भूमि से ही हम पिछला आपके इसमें भी कहा किसी दल से, तो आज जो परिस्थिति है यहाँ, सारे लोग जो पटना जा रहे हैं सो अपने व्यवस्था से जा रहे हैं। बिहार के कोने कोने से जो लोग पहुँच रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई व्यवस्था कहीं जुड़ा हुआ रंग है। पीला तो अभी तक किसी भी राजनीतिक का या किसी भी तरह से कहीं ये नहीं है। तो एक अच्छा रंग है और चटकदार भी रंग है। पीला जो है हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं और इसके पहले भी सीरीज 1 में इनसे बात की है और ये सीरीज 2 चल रहा है। बात करें तो अलग अलग मुद्दे को लेकर हम लोग एक सीरीज का स्टार्टिंग कर चुके हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं सोनपुर के जाने माने राजनीतिज्ञ और साथ के साथ जन स्वराज में अचानक आते हैं। अचानक आने के बाद सबसे पहले तो संस्थापक सदस्य बनाए जाते हैं और संस्थापक सदस्य बनने के बाद इनके कामों को देखकर, इनके अंदर का ऊर्जा को देखकर प्रशांत किशोर जी सीधा इनको दायित्व सोनपुर अनुमंडल अध्यक्ष का दे देते हैं। हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कर दिए कि प्रशांत जी इतना बड़ी जिम्मेवारी इनको दे दिए। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी और स्वागत है आपके दर्शकों का। सर बात करें तो सुधीर सिंह भोला जी अचानक जन स्वराज में आ जाते हैं। जन स्वराज में आते हैं तो हमको भी लगता है कि संस्थापक सदस्य के रूप में आप चयनित हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमको लगता है कि छोटा पद आपको दिया जाएगा। लेकिन अचानक ऐसा कौन सा काम आप कर देते हैं कि आपको अनुमंडल का पद और वो भी अनुमंडल अध्यक्ष का पद दे दिया जाता है? देखिए, इसमें चूँकि हम समाज में सक्रिय हैं तो सक्रिय हैं, लोगों से मिलना जुलना या मेरा जनरल कार्यविधि है। तो इस संबंध में हमको लगता है कि लोगों से मिलने के बाद, आम जन में चर्चा होने के बाद, जो इनकी जो कार्य पद्धति है प्रशांत जी की, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का, तो ये लोगों की जो टीम है या जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, या प्रशांत जी जिस विषय पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो बात बार बार उसको मीडिया के सामने भी कह रहे हैं कि हम सही लोगों को लाएंगे, खोज कर लाएंगे या जो भी लाएंगे। उसी क्रम में हमें लगता है कि उस क्रम में हमको लाया गया और लाने के बाद चूँकि क्षेत्र में हम निरंतर रहते हैं। आपने पिछला चैनल में भी ये पूछा था हमसे कि जन स्वराज में आप कहाँ पर हैं, तो हमने उसमें भी कहा था कि हम आम लोगों के बीच हैं। कम से कम मेरे विरोधी भी जो होंगे या मेरे जो हमसे द्वेष रखते भी होंगे वो लोग भी इस बात को मानते होंगे हैं कि कम से कम हम मेरे बारे में कि हम समाज में अपना समय, मूल्यवान समय लोगों के बीच देते हैं। ऐसा क्या काम कर दिए आप जन स्वराज में कि आपको जन स्वराज में सोनपुर अनुमंडल अध्यक्ष पद का कुर्सी मिल गया? नहीं, लोगों से बीच जैसे कि 2 महीना का, 1.5 महीना का लगभग टाइम मिला ना हमको, जो हमको जन स्वराज में संस्थापक सदस्य में जुड़ने के बाद, तो उसके बाद हम अपना ये फाइनल कर लिए कि भैया अब हमारा आगे का जीवन जो तय है अभी वो कम से कम जन स्वराज में ही है। मेरा राजनीतिक भविष्य कहिए या उसको कार्य कहिए या जो भी है, अब तो हम काम लगभग उसी में हम शुरू कर चुके थे। तो सोनपुर में हम 15 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 15 में हम सोनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और सारे लोगों से मिल रहे हैं। तो इस बीच में लगभग हमको अगर जून में जोड़ा गया लगभग, तो उस समय से लेकर के और 10 अगस्त को हमारी घोषणा हुई थी छपरा में। तो इस बीच में हम कम से कम लोगों से मिलना जुलना, जन स्वराज के बारे में बताना या सोलह लोगों को जानकारी देना कि हम जन स्वराज में जा चुके हैं या जन स्वराज के हम संस्थापक सदस्य के रूप में या चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपने हैं ही हर जगह। तो उस स्थिति में हम लोगों के बीच, इस बीच में काफ़ी हम लगभग, हमको लगता है कि हम
सोनपुर अनुमंडल के 2 प्रखंड में जी अच्छा खासा दौरा हम लगभग कर करके लोगों के बीच अपनी उपस्थिति और जौन सुराज में अपने आप को जाने का लेकर के हमने लोगों को ये बताया और लोगों को भी प्रेरित किया कि आप लोग भी अब सब कोई जन सुराज में कम से कम, हम भी चूँकि जा चुके हैं, उनके विचारों से हम सहमत हैं, तो आप लोग भी कम से कम। तो इनके यहाँ जो कार्य करने की पद्धति है जी जन सुराज में, जी ये अगर आप काम कीजिएगा जी तो फिर आपको अपना से नाम करने की ज़रूरत हमको लगता है कि नहीं पड़ेगी। चूँकि आप काम कीजिएगा तो काम करने के बाद वो नाम अपने आप हो जाएगा आपका। तो पिछला 2 महीना में लगभग 10 अगस्त से पहले जो हमने काम किया या लोगों के बीच गए, ये दोनों प्रखंड का शायद कोई पंचायत होगा जी जिसमें हम 2 महीना में नहीं गए हैं, अपने अनुमंडल अध्यक्ष के दायित्व के घोषणा के पहले। बात करें जन सुराज, और जन सुराज का एक स्लोगन चलता है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। तो क्या प्रशांत किशोर जी आप में सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ साथ क्या सही लोग और क्या व्यक्तित्व रूप में आपको कुछ सही सोच वैसा काम किए हैं जिसके माध्यम से कि आपको ये पद दिए? हाँ, काम तो मैंने किया ही है। जीवन में कभी भी सत्ता के लिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि पैसा के लिए किसी तरह का समझौता कर लेना, धन के लिए किसी भी तरह से, तो वो सब काम कम से कम हमने नहीं किया है अभी तक। बहुत सारा जीवन में पैसा कमाने का माध्यम जो हमने अभी तक नहीं अपनाया है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये रास्ता अगर पैसा कमाने जाएंगे या इस माध्यम से अगर धन कमाने जाएंगे या इस माध्यम के लोगों से अगर संपर्क रखेंगे तो उसमें हम सही फिर नहीं हो रह पाएंगे। तो ऐसा काम हमने जीवन में किया है कि जिसमें कि, और सही लोग में वो लोग कम से कम ज़्यादा यह हैं जिनका व्यक्तित्व, जब खुद का आपका व्यक्तित्व और चरित्र का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे को भाषण देके क्या कीजिएगा। जब खुद आप नहीं बन सकते हैं और खड़ा होकर लोग को खाली उपदेश दे सकते हैं तो इससे तक कम से कम सही लोग की सही ये नहीं हो सकता है। राजनीति की बात करें, आज की राजनीति जो हो गई है वो एक तरफ है, अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में जनता भी क्या करती है कि बहुत सारी जो जनता है वो पैसे के फेर में लग जाती है, अलग अलग बहुत सारी जो जनता है वो मुर्गा दारू के फेर में लग जाती है। तो क्या आपको लग रहा है कि नहीं, सही लोग अगर जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे तो सही सोच को अगर लेकर जाएंगे तो उनको यहाँ की जनता, तमाम जनता जो है वो सपोर्ट करेगी? देखिए, सही लोग या जो उनकी जो कार्य पद्धति है प्रशांत किशोर जी की, या बिहार के बारे में जो उनके विजन है उनके पास, या राजनीतिक और सामाजिक जो दृष्टिकोण है उनका, हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनके कायल हैं। इसलिए कि अब देखिएगा, गौर कीजिएगा आप कि बिहार की धरती पर यह एक बिहार की धरती हर समय, आज नहीं 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी यह तप और ज्ञान की भूमि है। इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। तो तप और ज्ञान की भूमि से ही हम पिछला आपके इसमें भी कहा था कि जो इन्होंने कार्य शुरू किया है, अब तो यह लगभग लोगों की जो इस टाइप के लोग जुड़ रहे हैं इसमें, उससे अब तो यह लगभग फाइनल हो चुका है, या 2 अक्टूबर को साबित हो जाएगा कि इन्होंने जो कार्य को लेके चला है, कम से कम उससे यह साबित हो जाएगा कि बिहार एक बार फिर 2 अक्टूबर 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है कि यह तप और ज्ञान की भूमि है। ये आज तक एक बात बताइए कि आज तक कोई 2 साल लगातार पैदल कोई व्यक्ति पदयात्रा करके कोई अपने दल का निर्माण किया है क्या? कोई इसका जवाब देवे, कोई किया है क्या? अभियान चलाकर, गौर कीजिएगा हमारी बात को,
2 साल तक अभियान चलाकर कोई अपने दल का निर्माण किया है क्या? हम लोग भी पिछला आपके अथी में हम बार बार इस चर्चा कर रहे हैं निमेश जी की, पिछला में भी मैंने बहुत सारे विषय पर चर्चा हुआ था। तो लगभग अभियान चलाकर एक पंचायत वाइज, वार्ड वाइज कोई दल का निर्माण किया है क्या अभी तक? तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तो एक उनसे आशा जगी ही है बिहार वासियों को कम से कम अब। और हमको लगता है कि वो पिछले में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि वो एक योद्धा के रूप में आए हैं जो बिहार के लिए, और ये बिहार के उसी धरती से हैं। बिहार एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है अपने तप और ज्ञान के लिए। पटना में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और साथ के साथ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में जन स्वराज का पार्टी का स्थापना होगा। उसमें कितने लोग आ रहे हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है और क्या विशेष करके इतिहास क्या रचने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी और प्रशांत किशोर जी के जो सिपाही हैं उस सब तमाम लोग? देखिए, उसमें जो अनुमान तो हमको लगता है कि संख्या में उसको अभी नहीं देखा जा सकता है, चूँकि संख्या और लोग की संख्या में और सब दल की बात में और प्रधान जी के जो जन स्वराज में है इनके बात में अभी तक फर्क है। और सब लोग अपना संख्या किसी तरह बना करके ये करके उसको मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से उसको अनाउंस करते हैं, लेकिन संख्या अभी हमको लगता है कि यह एक ऐतिहासिक संख्या होगी। और उसमें संख्या में भी ऐसा नहीं है कि किसी तरह का आज हमको बता दें कि हमको लगभग 1.5 महीना लगभग 10 अगस्त से लेकर अभी तक एक अनुमंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। तो जो भी व्यवस्थाएं हो रही है, हम भी राजनीति में पिछला दिन से किसी न किसी सदस्य के रूप में ही या किसी तरह भी जुड़े हुए रहे हैं किसी दल से। तो आज जो परिस्थिति है यहाँ, सारे लोग जो पटना जा रहे हैं सो अपने व्यवस्था से जा रहे हैं। बिहार के कोने कोने से जो लोग पहुँच रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई व्यवस्था कहीं नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा आकर के कहता है कि हमने अगर स्पेशल डोनेट किया है या हमने अगर किसी तरह का, तो मैं एक अनुमंडल अध्यक्ष के रूप में यह बात कहता हूं कि हमें उसको आकर के हमें जानकारी दें। जो भी लोग जा रहे हैं, एक सिस्टम तो बदली कम से कम, गौर कीजिएगा, उन्होंने बिहार में जो लोग उनसे जुड़ा है कम से कम वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़ा है। तो एक व्यवस्था तो बदल गई यहाँ आज कि जो कल तक भीड़ इकट्ठा करके गाड़ी अपना गाड़ी लोगों को पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा करके दिया जाता था, आज वो एक व्यवस्था ने बदल गई आपको कि एक इसका नाम है स्थापना अधिवेशन, जो 2 अक्टूबर को होने जा रही है। हम लोग काफ़ी लगभग उसमें काम भी कर रहे हैं, हर पंचायत भाई जा करके लगभग लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो भैया आप मोटरसाइकिल से ही जाएं। तो आज तक जो अब ये व्यवस्था बदला गई, अब गौर कीजिएगा हमारी बात को, कितना रुपया खर्चा होता था पूरे बिहार से भीड़ में लोगों को ले जाना है, ये करना वो करना, ऐसे लाम काम करना, उतना ये करना उतना, माने कि तो आज के डेट में तो ये सिर्फ संकेत है लोगों के लिए कि जन स्वराज में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो कहती है वह जन स्वराज करती भी है। ये पहला उदाहरण है कि किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, सब लोग स्वतः समाज के, सोनपुर से भी अच्छे खासे लोग जा रहे हैं। और हमको लगता है कि सोनपुर से लगभग टोटल हमको लगता है कि 200 और 250 खाली मोटरसाइकिल जाएंगे। अब अंदाज़ लगा लीजिए, आप अंदाज़ लगा लीजिए खाली मोटरसाइकिल की संख्या इतनी होने जा रही है, जिसके लिए हम लोग दिन रात कार्य। अब तो स्थिति हो गई है कि अब मानी कि व्यवस्था ये हो रही है कि हमको कैसे उन लोगों को वहाँ कैसे ये होगा। तो स्वतः ये नहीं है कि मेरे वजह से या किसी अनुमंडल अध्यक्ष के वजह से या किसी व्यक्ति के वजह से नहीं जा रही है, वो स्वतः लोग जा रहे हैं अपनी इच्छा से। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कोई भागवा गमछी रखते हैं, तो कोई नीला गमछी रखते हैं, तो कोई अलग अलग प्रकार का गमछी रखते हैं, लेकिन जो पीला और जन स्वराज जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि पीला ही पीला चल रहा है। पीला प्रतीक क्या है और पीला से विशेष करके प्रशांत किशोर जी क्या संदेश देना क्या चाह रहे हैं तमाम जनता को?
इसमें हमको लगता है कि कोई अगर मगर या कोई एक्स्ट्रा बात का जगह नहीं है जी कि अब फलना इस संदेश इसमें है कि पीला एक अच्छा रंग है। जी हमारे भारत में भी उसका अच्छा एक रंग का प्रभाव रहा है, यह एक संदेश रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि ये किसी के जुड़ा हुआ रंग है। पीला तो अभी तक किसी भी राजनीतिक का या किसी भी तरह से कहीं ये नहीं है, तो एक अच्छा रंग है और चटकदार भी रंग है। पीला जो है हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी एक प्रतीक है। तो अब बाकी जो है कि इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई खास या उसको उतना बड़ा ही कोई संदेश देने के बात है, ऐसा नहीं है। अब लोग अब तो उनसे ही पूछा जाए, अगर लोग किसी तरह का कोई बात कर रहा है तो वो पहले उस ऐसा कुछ ना, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कहीं। पीला है एक अच्छा रंग है तो इसलिए वो पीला है। जन स्वराज की अगर पार्टी बनती है तो क्या सारण और बिहार में एक और भारत में एक नाम रखने वाली हरिहर नाथ क्षेत्र जो धीरे धीरे मेला सिमटते जा रही है, जो एक समय हुआ करता था कि एशिया का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, वो मेला आज की स्थिति में बहुत निम्न हो गई है, धीरे धीरे वो सिमटती जा रही है। क्या फिर से उसको वैसा ही बनाया जाएगा और उससे भी बृहद बनाया जाएगा? देखिए मेला तो सिमट चुकी है जी और बहुत छोटा हो गई है। जो कभी किलोमीटर में होती थी आज लगभग एक सड़क तक सिमट के रह गई है। और मेला में जहाँ तक है, अभी तक जो 30 साल से सरकारें रही है, 35 साल से, दो चेहरा बिहार में रहे हैं। जबकि एक चेहरा की तो राजनीतिक वजूद की ज़मीन रही है, लालू जी की तो ये राजनीतिक वजूद की ज़मीन रही है। 77 में जब वो सारण से चुनाव लड़े तो सारण लोकसभा में ही सोनपुर विधानसभा उस समय भी आती थी। पहला चुनाव जब लालू जी लड़े यहाँ से, और जब यहाँ से आए तब हमको लगता है कि उसके बाद भी मेला और ज़्यादा सिकुड़ना चालू हो गया। और उसके बाद आज के डेट में काम मेला के प्रति, सोनपुर मेला के प्रति जो हमारे जो नीतीश बाबू की जो उदासीनता है वो भी जग जाहिर है। तो 35 साल में लगभग सरकार की उदासीनता ही इस मेला का दोषी है, इसको इस हालत में पहुंचा। अब तो मेला बहुत कुछ सिमट गया इनके पास। दूसरी बात है, गौर कीजिएगा मेला में जो सरकारी योजना के हिसाब से काम हो, अब जैसे कि RFP के हिसाब से सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी करती है, टेंडर निकालती है या जो भी करती है, वो सिर्फ प्रक्रियाएं कागज़ पर ही होती है। हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री का भी ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराऊंगा, और ख़ास करके हमने जो अभी विरोधी दल हैं उनको, चूँकि और उसके बाद पिताजी खासकर लालू जी का 80 और 85 में सोनपुर के ही विधायक थे। वो पहला बार जब वो विधानसभा लड़े थे तो सोनपुर विधानसभा से ही लड़े थे। और आज उसके बाद जो मेला की स्थिति है, कम से कम मेला की स्थिति पर क्या कहें, अब जो चले जाते वो फिर नहीं आते, जो चले जाते वो फिर नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के इस मकान पर चिराग मत जलाइए, अब तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। बहुत अच्छा खासा शायरी भी, और शायरी के माध्यम से ही आप बता दिए हैं तमाम जनता को। और 2 अक्टूबर को चलने को लेकर क्या विशेष निवेदन क्या करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे कि नहीं वहाँ पे चलना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। तमाम बिहार में जो सत्ता परिवर्तन और यहाँ पे जो करप्शन है या अलग अलग जो समस्या है, उस समस्या से निदान के लिए जन स्वराज की सरकार बनानी चाहिए, इसको लेकर आप क्या विशेष करके निवेदन क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, खास करके युवाओं से मेरा प्रार्थना है कि खास करके सोनपुर मंडल के 55 पंचायत
सोनपुर मंडल में 55 पंचायत हैं जी और 2 नगर पंचायत है। जी जी तो वो युवाओं से मेरा आग्रह है कि कम से कम स्वतंत्र भारत के इतिहास में ज्ञान और तप की भूमि जी और लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी मानने जाने वाले बिहार के लाखों लोगों के साथ जी मिलकर ऐसे दल का गठन करने जा रहे हैं जो दल किसी व्यक्ति, जाति, जी वर्ग या परिवार का न होकर जी व्यवस्था परिवर्तन के सपने को साकार करने में संकल्पित लोगों का होगा ही। तो खास करके फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, खास करके सोनपुर मंडल के युवा लोग अपने जीवन का मूल्यवान समय 3 घंटा 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक अपने जीवन का वो मूल्यवान समय देकर उस बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के इस सामूहिक प्रयास के अहम पड़ाव में हिस्सा बनने के लिए, उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए कि 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी अगर चर्चा हो कि इसकी अपना स्थापना अधिवेशन में, तो उसका हिस्सा बने और उसके गवाह भी बने। हमें खासकर लोगों से उसके लिए कोई ज़रूरत, सोनपुर जो जगह है, सोनपुर अनुमंडल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से नहीं किसी से कोई ज़रूरत है कुछ कहने की, सुनने की। सीधा अपना मोटरसाइकिल उठाइए, अपने मित्र साथी को, किसी को साथ लीजिए और यह सोच के मित्रों चलिए कम से कम कि चलिए देखते हैं क्या है। कम से कम कोई व्यक्ति अगर इतना प्रयास कर रहा है, इससे जुड़े हुए लोग अगर इतना आग्रह कर रहे हैं, तो कम से कम उसके हिस्सा हम भी बने। ये मेरा कम से कम 3 घंटा अपना जीवन का मूल्यवान समय दे करके इस अपने 2 अक्टूबर की इसको अपने मूल्यवान समय को ऐतिहासिक बनावे। खास करके सोनपुर मंडल के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम किसी तरह का अगर मगर के फेर में नहीं पड़े, किसी तरह का। और वहाँ जा करके, वहाँ जैसे कि जो लोग भी जाना चाहेंगे, अगर उन लोगों की खाने की या पीने की, पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर है, उसमें उनको किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कि हमको ये होगा वो होगा, हमको कोई लेके जाएगा या हमको ये करके जाएगा। बहुत सारा आप खर्चा करते हैं, बहुत सारा चीज़ आपके जीवन में ऐसा है जहाँ 150 रुपये की वैल्यू नहीं होती है। तो हमको लगता है कि 100 रुपये का गाड़ी में मुश्किल से तेल लगेगा, कम से कम मोटरसाइकिल से ही जो सक्षम हो इसके हिस्सा बने। ये मेरा सोनपुर मंडल के सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कम से कम। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। जैसे कि अभी हमें बात किए सोनपुर अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज सुधीर सिंह भोला जी से, और अलग अलग मुद्दे पे हम बात किए, 2 अक्टूबर को चलने को लेकर बात किए, साथ के साथ पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला हरिहरनाथ क्षेत्र के विकास को लेकर भी बात किए, और जन स्वराज के अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात किए हैं। अपना विचार रखें इस वीडियो के माध्यम से, और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।